फूलों का जिक्र होते ही ऐसा महसूस होता है मानो हमारे ख्वाबों को मिलती है ऊंची उड़ान। फिजाओं को महका देने वाली फूलों की खुशबू सभी को लुभावनी लगती है। चाहे दिल की बात बयां करनी हो या किसी रूठे को मनाना हो, दोनों ही सूरतों में फूल अपना काम बखूबी निभाते हैं। वैसे भी फूलों को आकर्षण का रूप माना जाता है, तभी तो हर खुशी के मौके पर इनकी मौजूदगी हमेशा से ही रही है। ईश्वर की भक्ति और फूलों के बीच का संबंध भी बेहद गहरा है। भगवान की पूजा बिना फूलों के संभव ही नहीं है। जब तक ईश्वर को फूल न चढ़ाए जाएं, तब तक पूजा को अधूरा माना जाता है। अपने आराध्य देव को फूल अर्पित करते ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे मन का एक एक कोना सुगंधित हो गया हो और मानो पूरे शरीर में पवित्र भावों की लहरें दौड़ गई हों। हमारे सनातन वैदिक धर्म में भगवान की पूजा उपासना के साथ साथ हमें पुष्प का जो फूल होता है उसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ पुष्प को सदग्रंथों में सुमन कहा। सुमन पाए मन पूजा कीनी, पुन दो भावन भाइन आशीष दीनी। सुमन माने अच्छा मन, पवित्र मन। हम भगवान को जब पुष्प चढ़ाते हैं उसमें श्रद्धालु भक्त एक भाव पैदा करता है कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे मन रूपी पुष्प में साधना की, उपासना की, सात्विकता की ऊर्जा, उसकी सुगंधी समाहित हो जाए, हम पवित्रता को प्राप्त हो जाएं। जब तक पुष्प न चढ़ाया जाए तब तक भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, तब तक पूजा अधूरी रहती है। ऐसे ही जब तक हमारे जीवन में कोई सात्विक ऊर्जा न हो, पवित्रता और पावनता न हो, जब तक हम प्रसन्न नहीं होंगे कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई क्रिया नहीं कर सकता व्यक्ति। इसलिए मन में प्यारे प्रसन्नता जरूरी है। और प्रसन्नता कब मिलती है? जब हम पुष्प को देखते हैं तो हमारा मन कितना ही कुमलाया हो खिल जाता है, मन एकदम पावन हो जाता है, मन बड़ा हल्का हो जाता है, पवित्र भाव पैदा हो जाते हैं, हम गदगद हो जाते हैं। और उस गदगदता में व्यक्ति फिर अच्छे काम करता है, बुरे काम नहीं करता। और हम अब अच्छे काम करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, दूसरे के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फूलों के धार्मिक के अलावा वैज्ञानिक कारण भी हैं? जैसे मन में उदासी और बेचैनी होने पर फूलों को सूंघना लाभदायक होता है। देखा जाए तो फूल एक थेरेपी का काम करते हैं, जो हमें कई रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। व्यक्ति के जीवन में आप देते हैं जब मन में थोड़ा अप्रसन्नता हो, आलस्य हो, प्रमाद हो, सिर में दर्द हो, मन बेचैन हो रहा हो, उल्टियाँ होने को हो, और कोई अच्छा पुष्प जब आप सुनेंगे, उसको अपने निकट रखेंगे तो आपकी उल्टी नहीं होगी, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका सिर दर्द बंद हो जाएगा, आपको अंदर से प्रसन्नता हो जाएगी, अंदर से गदगद हो जाएंगे, अंदर से आपके अंदर पवित्र भाव पैदा हो जाएंगे और आपका जीवन अच्छाई के रास्ते पर चल पड़ेगा। फूलों के रस से कई तरह के इत्र भी तैयार होते हैं। चलिए बात की जाए गुलाब से बनने वाले गुलाब जल की, जो न सिर्फ आंखों में होने वाली जलन, खुजली को नष्ट करता है, इसको लगाने से चेहरे पर चमक आती है और पूरे दिन की गंदगी भी दूर होती है। हमारे यहाँ पुष्प से आप जानते हैं जितने प्रकार के पुष्प हैं, सबके अर्क से उसके जो रस है उससे अनेक प्रकार के जो इत्र बनते हैं। और इत्र केवल सुगंधि के लिए नहीं होता, और इत्र हमारे रोग, इत्र जो होता है वो रोग को नाश करता है। जैसे हम आँखों का कोई रोग हो जाता है तो उसमें गुलाब जल डालते हैं, और गुलाब जल गुलाब के पुष्प के रस से बनता है, और उसे डालने से नेत्र के जो आंखें होती हैं इसके कई प्रकार के रोग समाप्त होते हैं। आंखों में खुजली है, कोई गंदगी भर गई है, कुछ और हो गया है, तो रोगों के जितने प्रकार, आंखों के जितने रोग हैं वो उससे समाप्त हो जाते हैं गुलाब जल से, गुलाब के पुष्प के देखने से। जैसे नासिका में किसी को फुंसी हुई है या कोई और नासिका में सांस लेने में दिक्कत है, वो व्यक्ति गेंदा, खिला हुआ बड़ा गेंदा का पुष्प सूंघे तो उसके अंदर जो नासिका में कोई कीटाणु है, कोई फुंसी हुई है, कोई रोग हुआ है, तो समाप्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि चमेली का फूल कई तरह के कैंसर्स में एक प्रभावी दवा के रूप में काम करता है। हमें एक नई दिशा प्रदान करता है, नई चेतना, नई ऊर्जा देता है पुष्प। हर व्यक्ति को नित्य अच्छे अच्छे पुष्प सूंघना चाहिए, खुले में घूमना चाहिए, जहाँ कोई वाटिका हो वहाँ बैठना चाहिए। जिनको अनेक प्रकार के रोग हैं, जिनको कैंसर है, जिनको शरीर में
बीमारी से लड़ने की शक्ति समाप्त हो गई है। वो व्यक्ति रोजाना जाकर के 1 आध घंटा जहाँ खुला मैदान हो, थोड़े पुष्प हो, वहाँ जाके बैठे, कुछ दिन में पाएगा उसका रोग धीरे धीरे समाप्त हो, जिसका कहीं कोई रोग औषधि नहीं होगी, कोई इलाज नहीं है। वो जाकर के प्रकृति की गोद में बैठे, क्योंकि ये माँ प्रकृति का, पृथ्वी का आशीर्वाद है, खिलता हुआ पुष्प। और वहाँ जब व्यक्ति बैठता है तो उसका जीवन पुष्प की तरह खिल जाता है, उसके रोग समाप्त हो जाते हैं, वो निजता को प्राप्त होता है, चेतनता को प्राप्त होता है, दिव्यता को, पवित्रता को प्राप्त होता है। वैसे फूल कई तरह के प्रतीक चिन्ह भी हैं। सफेद फूल शांति और आपसी भाईचारे का प्रतीक है, तो सूरजमुखी तेज और दृढ़ता का प्रतीक, वहीं लाल गुलाब प्यार श्रद्धा को समर्पित है। इसके अलावा फूल जीवन को जीने की प्रेरणा देते हैं, जो मन के भीतर छुपी सुप्त चेतनाओं को उजागर करते हैं। फूलों का स्पर्श हमारे जीवन में न केवल एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, बल्कि कई तरह के रोगों से हमें मुक्त भी करता है। वैसे भी कहा गया है, अगर सुबह फूलों के बीच कुछ पल गुजारे जाएं, तो आप पूरे दिन की थकान और स्ट्रेस को गुड बाय बोल सकते हैं। तो फ्लावर थेरेपी से दूर करें अपने स्ट्रेस को, ताकि आपके जीवन में फूलों की महक हमेशा कायम रहे।